राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत में शांति हो, समाज में कलह फैलाने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर में जो हो रहा है वो करवाया जा रहा है। सांस्कृतिक मार्क्सवादी समाज में अराजकता फैला रहे हैं। भागवत नागपुर के संघ मुख्यालय में दशहरा पर आयोजित शस्त्र पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रेशमबाग मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में मणिपुर हिंसा, लोकसभा चुनाव, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर भी बात की। भागवत की स्पीच की बातें आप भी जानिए। मणिपुर हिंसा हुई नहीं, करवाई गई। आरएसएस चीफ ने दावा किया कि मणिपुर में हो रही हिंसा सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय सालों से एक साथ रहते हैं। इनके बीच सांप्रदायिक आग कैसे लगी? क्या हिंसा करने वाले लोगों में सीमा पार के कट्टरपंथी भी थे? वहाँ सालों से सबकी सेवा करने में संघ जैसे संगठन को बिना कारण इसमें घसीटा गया। मणिपुर में अशांति और अस्थिरता से विदेशी सत्ताओं को फायदा हो सकता है। देश में मजबूत सरकार के होते हुए भी ये हिंसा किनके बलबूते इतने दिनों से चल रही है? इससे साफ है कि ये हो नहीं रहा है, करवाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भावनाएं भड़काकर वोट नहीं मांगना चाहिए। भागवत ने कहा, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट मांगने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। भागवत ने कहा, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट मांगने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी होता है। ये समाज की एकता को चोट पहुंचाती है। वोट डालना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। देश की एकता, अखंडता, अस्मिता और विकास जैसे अहम मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट डालें। समाज में कलह फैलाने की कोशिश हो रही। सामाजिक अराजकता पर भागवत ने कहा, समाज विरोधी कुछ लोग खुद को सांस्कृतिक मार्क्सवादी कहते हैं, लेकिन उन्होंने मार्क्स को 1920 दशक से भुला रखा है। वे दुनिया की सभी शुभ चीजों, संस्कृति का विरोध करते हैं। वे लोग अराजकता का प्रचार प्रसार करते हैं। ये चिंता का विषय है। झगड़े को छोड़कर सुलह पर चलना ही श्रेष्ठता है। हम सब एक ही पूर्वजों के वंशज हैं, एक मातृभूमि की संतानें हैं। हमें इसी आधार पर फिर से एकजुट होना चाहिए। एक राष्ट्र तभी समृद्ध होता है जब समाज एकजुट और सतर्क रहता है। राम मंदिर के उद्घाटन पर सभी राम मंदिर में कार्यक्रम। अयोध्या में भगवान राम 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। गर्भगृह में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। उद्घाटन के दिन वहां हर किसी का पहुंच पाना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए जो जहां है वे वहीं के राम मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन करें। यह हर दिल में मन के राम को जगाएगा और मन के अयोध्या को सजाएगा। समाज में स्नेह, जिम्मेदारी और सद्भावना का माहौल बनाएगा। चंद्रयान मिशन और एशियन गेम्स में भारत का गौरव बढ़ा। मोहन भागवत ने कहा कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में पहली बार 100 से ज्यादा मेडल जीते। खिलाड़ियों के कुल पदक 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य जीतकर हमें गर्व महसूस कराया। हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं। चंद्रयान मिशन ने भारत की ताकत, बुद्धिमत्ता और कौशल को भी शानदार ढंग से प्रदर्शित किया। हमारे वैज्ञानिकों के अपने ज्ञान और तकनीकी कौशल के साथ राष्ट्र के नेतृत्व की इच्छा शक्ति निर्बाध रूप से जुड़ी हुई है। दिल्ली में G20 समिट का आयोजन हुआ। इसमें विदेशी मेहमानों के सत्कार को लेकर भारत की सराहना हुई। दुनिया ने विविधता से सजी हमारी संस्कृति का गौरव का अनुभव किया। आरएसएस मुख्यालय में हर साल होता है कार्यक्रम। दरअसल साल 1925 में विजयदशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना हुई थी। इस दिन संघ शस्त्र पूजा करता है। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी नागपुर स्थित मुख्यालय में संबोधित करते हैं।